जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उसामा गाजी साहब से जो शर्त लगी थी वो बहरकैफ बड़ी तकलीफ़ के साथ ही, रद्द क़दा के साथ ही सही, लेकिन मैं जीत गया हूं। उसामा गाजी से मैंने कहा था कि जब बरसात शुरू होगी तो उसके बाद फिर कराची वालों की चीखें, उनकी नाले, उनकी सदाएँ, उनकी फरियादें आपके कानों में हर साल की तरह इस साल भी आएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होना था। उसामा मुसिर थे कि बहरहाल पैवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख उनका नज़रिया होगा। मैं उन्हें भी गलत नहीं कहता, उनके अखलास की भी मैं को उसकी भी तरदीद नहीं करता, लेकिन बहरकैफ ये इस शहर का, इस एक बदनसीब शहर का बासी होने की वजह से ये जो तलखी मेरी ज़ुबान पर है, मैंने यहाँ इन अजाबों को भुगता है। पहले MQM को, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी को एक अरसे से भुगत रहे हैं। ये सो कॉल्ड जमहूरियत जो बदतरीन शक्ल है मौरूसियत की, उसको झेल रहे हैं। बरसात को झेलते हैं, हालांकि बरसात अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन इसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, MQM वालों ने, सिटी गवर्नमेंट वालों ने हमारे लिए अजाब बना दिया है। और ऊपर से ये 6 इलेक्ट्रिक, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कल भी तकरीबन सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे लाइट गई है बरसात के साथ ही, और शाम को अगले दिन यानी सुबह 6 बजे लाइट आई है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुस्न कारकर्दगी जहाँ हो वहाँ बरसात आपके लिए अजाब नहीं होगी। मैं वीडियोस देख रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल है, मुसलसल जौहर के इलाके में शारा फैसल पे मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो स्लिप होते रहे, लोग ज़ख्मी होते रहे। ख़ुद जहाँ मैं राइश पजीर हूँ वहाँ पे अस्पतालों में ज़ख्मी आते रहे, किसी को कुछ लग गया, किसी को के साथ कोई हादसा हुआ। एक छोटे बच्चे को, बल्कि मेरे ही अपने अज़ा में, उसके सर पे 5 टाँके आए। इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली और हुकूमत की तरफ से इस बार भी कोई जो है वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। हाँ, अलबत्ता वो जो आदि मुजरिम है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने झूठ बोलने का सिलसिला जारी रखा। उनका एक ट्वीट भी मौजूद है, वो कह रहे थे कि तमाम अंडरपासेस और वो चोकिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग नागिन चौरंगी वगैरह सब क्लियर हैं। शायद ऐसा ही हो, शायद वो ठीक कह रहे हों, लेकिन पूछना ये था कि ये जो हुआ है, बरसात में चीज़ें लोगों को नुकसान देती रही हैं। बरसात में कोई रेन इमरजेंसी आप बज़ाहिर लगा देते हैं, अखबारात में ख़बरें चला देते हैं, लेकिन रेन इमरजेंसी में लोगों की हेल्प करने के लिए जो अमला होता है वो किधर था? शारा फैसल पे जो कुछ कल क़यामत बपा रही, उसमें लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कौन जाता रहा? माँ सिवाय ये प्राइवेट NGOs के। अगर ये ना हो तो शहर का सारा निज़ाम तकरीबन ठप ही होकर के रह जाए। बाकी खैर है, ज़िंदा रहे भुट्टो, और जब तक इनके मोबाइल में, इनके ट्विटर में, इनके हाथों में, इनकी उंगलियों में जान है, जब तक झूठ बोलने का यारा है, तब तक ये अपना झूठ बोलते रहेंगे। ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और मैं और आप इनके झूठ को मानने पर मुसिर हैं। फिर भी के इलेक्ट्रिक के नामा अमाल में न जाने कौन सी नेकी है कि कौमी मफाद वाले अंकलों ने उसको बिल्कुल हर चीज़ से मावरा कर रखा है, और आज़ाद इदारे को भी शर्म नहीं आ रही कि इस जानिब कोई थोड़ी सी तवज्जो दें। आज के अखबार की खबर है कि 11 रुपये 34 पैसे यानी तकरीबन 12 रुपये कराची वालों के लिए बिजली के नर्ख में इजाफे की के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दे दी है। 12 रुपये का इजाफा मांगा है कौमी मफाद वाले अंकल और आज़ाद वाले, ये इंशाअल्लाह ताला, और जमहूरी जुगाड़ी है। ये तमाम डाकू मिल कर के, अल्लाह ने चाहा, और नेपरा वाले चोरों के साथ मिल कर के, तो 6 रुपये तक का तो इंशाअल्लाह ताला इजाफा कर ही लेंगे। अब आप ये सोचिए कि ये 6 रुपये का इजाफा इन तमाम लोगों के लिए कितनी शराब और कितने डांसेस का बंदोबस्त का ज़रिया बनेगा। और उसके बाद फिर ज़िंदा रहे नाम भुट्टो का, और सीने पे लगाएंगे छोटा सा नन्ना सा पाकिस्तान का परचम, और बैठ करके देंगे टीवी पे भाषण, और बताएंगे कि पाकिस्तान हमने किस तरह से हासिल किया था। इनकी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।